अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की अज़मत फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा है, मौज़ात, आपके कमालात, हमारी जितनी भी अहादीस हैं दो इमामों से ज़्यादा नकल होकर हम तक पहुँची हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आज हम इस अज़ीम इमाम की विलादत का जश्न मना रहे हैं, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसलिए कि जब आपको सलाम पहुंचाया गया, अल्लाह के रसूल ने आपके जज़ अमजद ने जब सलाम पहुंचाया तो ये खबर भी दी, ये बशारत दी कि ये मेरा फर्जंद ऐसा फर्जंद है कि जो इल्म को शगाफ्ता करेगा, इल्म को जाहिर करेगा, छुपे हुए इल्म मख्फी उलूम को जाहिर करेगा। तो इमाम के ज़माने में इल्म की तरक्की, आपके हज़ारों शागिर्द जिन्होंने आपसे इस्तिफादा किया, कस्बे फैज़ करने के बाद पूरी दुनिया में इल्म की रोशनी, इल्म का पैगाम पहुंचाया। लिहाजा ज़्यादातर अहादीस जिसका फ़िक़ा से ताल्लुक़ हो या कोई भी मौजू, वो या इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की हैं या इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, इसलिए कि आपकी कुल हयात तैयबा 57 साल, उसमें आपके हज़ारों शागिर्द, हज़ारों चाहने वाले, लाखों चाहने वाले, और ऐसे मौज़ात इमाम ने दिखाए, अपने चाहने वालों को पैगाम भी दिया, फसलू अला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि सवाल करो अहले इल्म से, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से सवाल करो। इमाम से लोग सवाल करते थे, मौज़ात इमाम से सादिर हुए, और अपने चाहने वालों की इमाम ने किस तरह रहनुमाई की, किस तरह उनको हिदायत के रास्ते पर लाए, किस तरह इमाम ने उन्हें मुसीबतों से बचाया। अज़ीज़ान मोहतरम, एक चाहने वाले का बयान है कि इमाम की खिदमत में था और हमने देखा कि इमाम के बैतुल शरफ में कुछ भी नहीं था सिवाय एक ईंट, एक पत्थर की ईंट थी। हमने जब इमाम की तरफ देखा, इमाम ने कहा, क्या तुम लोग खाना तनावुल करना चाहते हो, खाने खाने का इश्तियाक है तुम्हें? सबने कहा हाँ, लेकिन वहां तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इमाम ने एक ईंट से दस्तरखान निकाला और उसमें हर किस्म के बेहतरीन किस्म के लजीज खाने थे, जो सर्दी के लिहाज से भी थे, गर्मियों के लिहाज से भी थे। सर्द और गर्म किस्म के खाने देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद जब तनावुल करते हैं, तनावुल करने के बाद एक शख्स, उसको इमाम के इस मौजे पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने जब इमाम किसी काम से बाहर गए, कमरे से बाहर जाने के बाद देखा कि इमाम का एक चाहने वाला जिसने इस दस्तरखान से इस्तेफादा किया था, खाना तनावुल किया था, उसने देखा ईंट के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं मिला उसे। फिर इमाम आए, इमाम ने फरमाया कि देखो, हजरत ईसा जब मौजा दिखाते थे तो उस वक्त भी उस जमाने के लोग उन पर ईमान नहीं रखते थे, लिहाजा ऐसा अमल अंजाम ना दिया जाए, इसलिए कि हमारे इस करम पर, इस इल्म पर जूद और मुबा और जूद और सखावत पर कभी शक नहीं करना, हमारे इल्म पर, हमारे कमालात पर कभी शक नहीं करना। ऐसा ही एक मौजा, जब एक चाहने वाला आपके साथ था, आप करबला में गए, ज़ियारत की, और करबला के बारे में अजीब जुमला कहा इमाम ने। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत से लोग सवाल भी करते हैं, एक काफिर करबला जाकर मर जाता है, या वो दुश्मन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल थे वो भी वहीं मरे, और एक तरफ इमाम के चाहने वाले दर्जा शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए। तो उस सवाल का जवाब भी इमाम ने उस वक्त दिया था। इमाम ने फरमाया, करबला की जमीन अहले बैत के चाहने वालों के लिए, शियों के लिए, मुहिबान अहले बैत के लिए बाग जन्नत की तरह है, जन्नत का बाग है। लेकिन अगर कोई दुश्मन अहले बैत है तो उसके लिए ये जहन्नुम का घड़ा बन जाता है। अगर वो करबला में जाके भी मरता है, अगर दुश्मन है, तो उसके ऊपर अजाब नाजिल होगा, उसके लिए जहन्नुम बन जाएगी। तो उस चाहने वाले ने कहा कि हमने देखा, इमाम ने हमसे सवाल किया, कुछ खाना चाहते हो? हमने कहा हाँ। तो इमाम ने एक पत्थर से सेब निकाला, और उस सेब की खुशबू, उसका जायका ऐसा था कि यकीन हो गया हमें कि ये जन्नत का फल है। और उसके खाने के बाद हम 3 दिन तक हमने देखा, हमें भूख महसूस नहीं हुई, इसलिए जन्नत का फल खाया था। तो ऐसे मौजाद इमाम के सादिर हुए। एक चाहने वाले से जो अफ्रीका से आया था, इमाम ने सवाल किया
کہ فلاں شخص جس کا نام راشد ہے اس کے کیا حال ہیں، تو اس کو امام کو بتایا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر امام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ ہمیں سب معلوم ہوتا ہے، ہماری نظریں جو تم دیکھ رہے ہو، اگر تم نے شک کیا کہ ہم غیب کی خبریں نہیں جانتے یا نہیں دیکھتے یا تمہاری آوازیں نہیں سنتے، تو گویا تم نے ہماری امامت پر شک کیا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ یعنی تم کہیں بھی چلے جاؤ، ہماری نگاہیں تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، تمہاری آوازیں ہمارے کان سن رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی ہم اپنے چاہنے والوں کو، امام نے فرمایا، پیغام دیتے ہیں ہم اپنے چاہنے والوں کو کہ اچھا عمل انجام دیں۔ اپنی اولاد کو بھی ہم حکم دیتے ہیں اور اپنے شیعوں کو بھی، کیونکہ تمہارا کوئی عمل ہم سے مخفی نہیں ہے، امام سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، امام غیب کی خبریں جانتے ہیں، امام ہوتا ہی وہی ہے۔ ایک چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا، سردی سے ٹھٹر رہا تھا، رات کی تاریکی، آدھی رات کا وقت گزر چکا تھا۔ امام نے اپنے خادم کو کہا کہ اس کو لے کے آؤ، وہ سردی میں پریشان ہے۔ چاہنے والا حیران ہو گیا کہ امام کو کیسے پتا چلا، اس لیے کہ امام ہر ایک کو جاننے والے ہیں، امام علم غیب رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ نے یہ کرنسی، اسلامی کرنسی، آج دنیا بھر میں جتنے اسلامی ممالک میں اسلامی کرنسی ہے، اس کی بنیاد، اس کے بانی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اپنے زمانے میں حاکم وقت کو مشورہ دیا، آپ کے حکم سے کرنسی پہلی بار اسلام کی طرف سے سکہ جاری ہوا، وہ صدقہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ صلوات بھیجیے مل کے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔